नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एआर मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, अपन रियल एनालिसिस की थ्योरम्स पढ़ रहे थे, क्लोज इंटरवल की थ्योरम्स पढ़ रहे थे, जिसमें अपने फंक्शन, अगर अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके क्लोज इंटरवल के ऊपर जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। इन्हीं अध्ययन के अंतर्गत अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं जो नाम वाली प्रमेय है, बालजनो प्रमेय। बालजानो प्रमेय। तो दोस्तों, ये जो थ्योरम है इसमें आपको स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम वाली जितनी भी प्रमेय होती हैं उनका स्टेटमेंट भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोल्जनो प्रमेय का कथन लिखते हुए यहाँ पे सिद्ध करो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर इस स्टेटमेंट को समझाता हूँ और फिर अपन थ्योरम को प्रूव करते हैं। बालजनो थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है कि एफ एक्स कोई एक फलन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। तो लिखता हूं एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। क्लोज इंटरवल ए बी में एफ एक्स है वो क्या है, एक संतत फलन है तथा एफ ए व एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, तथा एफ ए व एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं। विपरीत चिन्ह का मतलब यह है कि भाई एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव है, और एफ ए नेगेटिव है तो एफ बी क्या है, पॉजिटिव। विपरीत चिन्ह के हैं तब कम से कम एक बिंदु सी ओपन इंटरवल में इस प्रकार उपस्थित होता है कि तब कम से कम एक बिंदु सी ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार उपस्थित होता है सच दैट एफ सी बराबर 0। ओके, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, अगर, अच्छा यहाँ से देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है कि एफ ए एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं तो कम से कम एक बिंदु सी ओपन इंटरवल में इस प्रकार उपस्थित है कि सी बराबर 0। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि इफ एफ ए एफ बी लेस देन 0, विपरीत चिन्ह के हैं तो एफ ए पॉजिटिव है एफ बी नेगेटिव है, एफ ए नेगेटिव है एफ बी पॉजिटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। तो इफ एफ ए एफ बी लेस देन 0 इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। अगर एफ ए एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, इनका प्रोडक्ट 0 से छोटा है, तो ओपन इंटरवल में सी एक ऐसा पॉइंट उपस्थित होता है कि सी बिंदु पे फंक्शन का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब दोस्तों, इस थ्योरम को मैं एक बार समझाता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाहता है, देखना। अच्छा, इस चीज़ के आधार पे समझाता हूँ। मान लो दोस्तों, आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, ये अपना ए बिंदु है और ये अपना पी बिंदु है। तो ए बिंदु पर फंक्शन का मान ये एफ ए है वो ग्रेटर देन 0 है, और बी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान ये वाला एफ बी है वो क्या है, 0 से छोटा है। तब बताओ आपको ये बिंदु ऐसा मिला या नहीं मिला। इस बिंदु को सी नाम दे दो। तो सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु मिल गया कि सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान, सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान क्या है, 0 है।
ये सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, ये अपना कर्व ऐसा भी बन सकता है कि ए बिंदु पे नेगेटिव है, बी बिंदु पे पॉजिटिव है, तो भी एक बिंदु ऐसा सी मिलेगा जिस बिंदु पे वो ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी आपको। तो याद रखना हमेशा कि अगर ए बिंदु और बी बिंदु इस प्रकार है कि एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब ये चीज़ यहाँ से स्पष्ट हो जाएगी कि या तो एफ ए है वो 0 से बड़ा है और एफ बी 0 से छोटा है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। एफ ए एफ बी का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा है तो आपको ओपन इंटरवल में एक ऐसा बिंदु जरूर मिलेगा कि जिस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, 0। अरे भाई देखो, जब आपका वक्र ए बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान पॉजिटिव है, बी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान नेगेटिव है, तो आपका वक्र एक्स अक्ष को कम से कम एक बार काट के तो जाएगा ना। एक्स अक्ष को कम से कम एक बार आपका वक्र पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। तो जिस बिंदु के ऊपर आपका फंक्शन एक्स अक्ष को काटेगा उस बिंदु को आप सी चूज कर लो। तो जिस बिंदु के ऊपर आपका फंक्शन एक्स अक्ष को काटेगा उस बिंदु को आप सी चूज कर रहे हो, तो एफ सी का मान बताओ वहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये अपनी थ्योरम थी, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब इस थ्योरम का अपन प्रूफ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लेंथी भी है तो समझने की कोशिश करना ध्यान से। सर्वप्रथम माना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो कि एफ ए का मान 0 से बड़ा है और एफ बी का मान है वो 0 से छोटा है। भाई एफ ए और एफ बी को विपरीत चिन्ह के लेके चलना था, तो मैंने क्या किया, एफ ए को तो 0 से बड़ा ले लिया और एफ बी को 0 से छोटा ले लिया, तथा एक सेट बनाता हूं मैं एस, और इस सेट एस के अंदर क्लोज इंटरवल ए बी के वो सारे बिंदु हैं, इस सेट एस में क्लोज इंटरवल ए बी के वो सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं के ऊपर फंक्शन का मान है वो 0 से बड़ा है। जैसे देखो मैं आपको समझाऊं, मान लो कि आपका फंक्शन कुछ ऐसे है, ये अपना ए है, ये अपना बी है। तो सेट एस के अंदर पता है कहां से, यहां से लेकर के और इसके जस्ट पहले यहां तक के पॉइंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एस के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे तो एस किसका सबसेट होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट होगा। भाई एस में जो भी पॉइंट आएंगे वो क्लोज इंटरवल ए बी के वो पॉइंट आएंगे जिन पॉइंटों के ऊपर आपको फंक्शन का मान क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो एस अपन ने एक सेट ऐसा माना है कि एस में क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट है और क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट है और इस प्रकार के पॉइंट है कि एफ एक्स का मान 0 से बड़ा है। अब दोस्तों ये जो ए पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन का मान अपन 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं। ए पॉइंट पे फंक्शन का मान 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं, तो ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मान 0 से बड़ा है, तो पक्का मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए पॉइंट है वो किस में आएगा, सेट एस में आएगा। क्योंकि सेट एस में तो आपने क्लोज इंटरवल ए बी के वो पॉइंट लिए हैं जिन पॉइंटों के ऊपर फंक्शन का मान 0 से बड़ा है। अब ए है वो क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट होता है और ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मान 0 से बड़ा है, तो ए पॉइंट ऑटोमेटिक इसमें आ गया, सेट एस में आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेट एस में कम से कम एक एलिमेंट हो गया, और कम से कम एक एलिमेंट हो गया तो अपना जो सेट एस है वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। सेट एस क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। अब समझना, चूंकि एस है वो क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है, एस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है। भाई एस में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी के आ रहे हैं, तथा एस एरिक्त परिबद्ध समुच्चय है। एरिक्त परिबद्ध समुच्चय कैसे कह सकते हैं भाई, एरिक्त तो इस हिसाब से हो गया और परिबद्ध इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एस में आने वाले एलिमेंट फिक्स हैं। भाई एस में जो एलिमेंट आएंगे वो यहां से लेकर यहां तक के ही तो आएंगे एस में एलिमेंट, तो फिर ये बाउंडेड भी सेट हो गया।
एस के अंदर जो एलिमेंट हैं, एस के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक के आएंगे। तो एस फाइनाइट सेट हुआ, यहाँ से यहाँ तक के में, अच्छा फाइनाइट तो नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ देखो एस के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक के आ रहे हैं। अब ए पॉइंट के ऊपर अपन जानते हैं फंक्शन का मान फिक्स है आपके पास, और इस पॉइंट पे फंक्शन का मान 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट हैं, इनके ऊपर फंक्शन का मान, जैसे ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मान एफ है, तो आप ये बोल दोगे कि एस के अंदर आने वाले प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर जो फंक्शन का मान होगा वो एफ ए से तो क्या होगा, एफ ए से तो वो छोटा होगा, और बड़ा किससे होगा, 0 से होगा। बोल सकते हैं ना कि एस के अंदर आने वाले प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर फंक्शन का मान एफ ए से तो छोटा हुआ। देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट अपना एफ ए है, तो एफ ए से तो छोटा हुआ और 0 से बड़ा हुआ। इसका मतलब अपना एस सेट क्या हो गया, 0 और एफ ए से बाउंडेड हो गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि एस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है तथा एस एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है, फाइनाइट नहीं सॉरी बाउंडेड। तो एस नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है तब एस का उच्चक उपस्थित होगा, तब एस का उच्चक उपस्थित होगा। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है तो फिर उसका क्या होता है, उच्चक उपस्थित होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लेता हूं कि माना सेट एस का उच्चक, माना सेट एस का उच्चक सी है। सेट एस का यहां लिखो सुप्रीमम, सुप्रीमम लिखना, सेट एस का सुप्रीमम उपस्थित होगा, उच्चक उपस्थित होगा, और सेट एस का उच्चक सी है। अब देखो समझना भाई, सेट एस में जो पॉइंट आ रहे थे वो यहाँ से, ये 0 शामिल नहीं था, 0 से जस्ट पहला, और ये ए शामिल था, ए से लेकर और 0 से जस्ट पहले, ये जैसे 0 सी पॉइंट अगर इसको नाम दे दें तो सी से जस्ट पहले के ये सारे के सारे पॉइंट थे वो सेट एस में आ रहे थे। तो अगर इस पॉइंट को आप सी नाम देते हो, इस पॉइंट को सी नाम देते हो, जो कि अपने को बताना है, तो मेरे को ये बताओ कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, एस सेट का प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या होगा, सी से छोटा होगा। एस सेट का प्रत्येक एलिमेंट होगा, एस सेट का अगर एलिमेंट एक्स है तो एक्स का मान किससे छोटा होगा, सी से छोटा होगा। आप इस पॉइंट को सी नाम देना है आपको। तो मैंने ये बोला माना सेट एस का उच्चक क्या है, सी। अब देखो आप इस पॉइंट को उच्चक लेके चलोगे तो सी अगर उच्चक मान रहे हो इस सेट का, दोबारा से मैं बना देता हूं, यहां से लेकर यहां तक के जो सारे के सारे एलिमेंट है, यहां से यहां तक के वो सेट एस में आ रहे हैं, और आप इस पॉइंट को सी बताना है आपको, इस वाले पॉइंट को आपको क्या बताना है, सी बताना है। और ये अपना ए पॉइंट है और ये वाला अपना बी पॉइंट है। तो आपने इस सेट एस का उच्चक क्या माना, सी माना। तो आप ये बोलोगे कि साहब सेट का प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या है, सी के बराबर या सी से छोटा है सेट का प्रत्येक एलिमेंट, और सी है वो क्लोज इंटरवल ए बी का क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी का मेंबर भी है। तो एस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है, एस नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है, यहाँ से ये बता दिया। तो एस का सुप्रीमम होगा, माना सेट एस का सुप्रीमम सी है, तब सी है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर होगा, सी है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर होगा। अब अपने को ये दिया था कि अपना जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर संतत है, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर संतत है, तो सी बिंदु के ऊपर भी अपना फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। मैं लिख देता हूं, चूंकि दिया गया है कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, अतः एफ एक्स सी बिंदु पर भी संतत होगा, सी बिंदु पर भी संतत होगा, क्योंकि सी बिंदु किसका है, क्लोज इंटरवल ए बी का है। अब क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तो फिर सी बिंदु के ऊपर भी अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट।
अब अपने को यहाँ से दो चीज़ें सिद्ध करनी है दोस्तों। मेरे को ये बताना है कि सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सी है वो ए के बराबर भी नहीं हो सकता और सी बी के बराबर भी नहीं हो सकता। एक तो ये बताना है ना कि सी ओपन इंटरवल ए बी में होता है, देखो सी ओपन इंटरवल ए बी में होता है। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये है कि सी क्लोज इंटरवल ए बी में है, तो मैं ये बताऊंगा कि सी ए के बराबर भी नहीं हो सकता और सी बी के बराबर भी नहीं हो सकता। एक तो ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि एफ सी का मान क्या है, 0 है, तो मैं एक बार एफ सी को ग्रेटर देन 0 लेके चलूंगा, वो भी गलत हो जाएगा, और एक बार एफ सी को लेस देन 0 लेके चलूंगा, वो भी गलत हो जाएगा। फिर एफ सी का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपन आगे अपने को जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं। नाउ वी विल प्रूव अपने को सिद्ध क्या करना है, एक तो ये सिद्ध करना है कि जो C का मान है वो A के बराबर भी नहीं है और C का मान है वो B के बराबर भी नहीं है। C का मान ना तो A के बराबर है ना B के बराबर, अर्थात C जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है। भाई सी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि सी का मान ना तो ए के बराबर है ना बी के बराबर है और ए और बी के मध्य में है। ठीक है, ए और बी के मध्य में तो वो तो पहले ही बता दिया था, तो कुल मिला के अभी यही बताना पड़ेगा कि सी का मान ए और बी के बराबर नहीं है, अर्थात जो सी है वो क्लोज इंटरवल का बाउंड्री का पॉइंट नहीं है। दूसरा अपने को ये बताना पड़ेगा कि जो एफ सी है उसका मान 0 है, सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान 0 है। तो सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट अपन करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा देखना, अब इसमें भी लिख देता हूं कि मैं सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे सी नॉट इक्वल टू ए। सबसे पहले तो अपन सिद्ध करेंगे सी नॉट इक्वल टू ए। ओके, अब सी नॉट इक्वल टू ए अपन सिद्ध करेंगे तो देखो दोस्तों, एफ ए का मान अपन ग्रेटर देन 0 लेके चले थे, एफ ए का मान ग्रेटर देन 0 लेके चले थे। तो अब मैं यहां से ये बोलूंगा कि भाई एफ ए का मान ग्रेटर देन 0 लेके चले थे, तो जो पिछली थ्योरम की थी अपन ने कि ए का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, ए का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ ए और एफ एक्स के क्या होंगे, चिन्ह समान होंगे। अब यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा कि भाई जैसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो जब मैं ए के नेबरहुड की बात करूंगा तो नेबरहुड की बात करूंगा तो ए से लेकर मैं ए प्लस डेल 1 टाइप का नेबरहुड लूंगा इस साइड वाला, और जब मैं बी पॉइंट की बात करूंगा तो जिन नेबरहुड लूंगा बी माइनस डेल 2 से बी, क्योंकि अपने पास इंटरवल है क्लोज इंटरवल है बी, तो इस पॉइंट के इधर नहीं निकल सकता मैं, और इस पॉइंट के राइट में नहीं आ सकता और ए के लेफ्ट में नहीं जा सकता। तो ए पॉइंट का जब मैं प्रतिवेश बनाऊंगा तो ये बनाऊंगा, और बी पॉइंट का जब प्रतिवेश बनाऊंगा तो बी माइनस डेल्टा 2 से बी वाला बनाऊंगा। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि सी नॉट इक्वल टू ए, चूंकि एफ ए ग्रेटर देन 0, अतः देयर एग्जिस्ट डेल 1 ग्रेटर देन 0, एक ऐसा नेबरहुड डेल 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से ए प्लस डेल 1। इस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु के ऊपर एफ एक्स का मान क्या है, 0 है। और ये कहाँ से लिखा है दोस्तों, अपन ने पिछली थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एफ ए का मान 0 है तो ए का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा कि उस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर एफ एक्स और एफ ए के चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से
यहाँ से ये पता लगा कि जो x आ रहा है वो a से a प्लस डेल वन में आ रहा है। देखो अपना फंक्शन कुछ ऐसा है, ये a बिंदु था, ये b बिंदु, तो a प्लस डेल वन यहाँ तक गया अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, और आपने सुप्रीमम यहाँ माना था, सुप्रीमम इधर वाले पॉइंट को माना था, क्योंकि जब भी मैंने सुप्रीमम माना था तो सुप्रीमम यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट है वो तो s के पॉइंट है, और जो c को माना था वो s का सुप्रीमम माना था। तो बताओ यहाँ से जो c है वो a प्लस डेल वन से बड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, c है वो a प्लस डेल वन से बड़ा होगा, क्योंकि c है वो तो राइट साइड में है और a प्लस डेल वन किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो मैं यहाँ ये बोलूँगा, अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि a प्लस डेल वन इसके बराबर या बड़ा है, वो क्या है? s का सुप्रीमम। s का जो सुप्रीमम है वो a प्लस डेल के बराबर या a प्लस डेल से बड़ा है। रीजन ये है कि ये a से a प्लस डेल के प्रत्येक x के लिए fx का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं वो सेट के अंदर चले जाएंगे, सेट s के अंदर चले जाएंगे। तो सेट s का जो सुप्रीमम है वो a प्लस डेल वन के बराबर या उससे बड़ा है। अब यहाँ से देखना, a प्लस डेल वन और सेट s का सुप्रीमम क्या है? c है। सेट s का सुप्रीमम क्या है? c। बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a से बड़ा a प्लस डेल वन और ये हो गया c। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि a से बड़ा है c। अब a से बड़ा है c तो a नॉट इक्वल टू क्या हो गया? c, राइट। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत थोड़ी आएगी कि यहाँ से ये a का आपने नेबरहुड लिया, इस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पे fx का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ये सारे के सारे पॉइंट है वो सेट s में चले गए। क्योंकि दोस्तों अपन ने सेट s इस प्रकार से चूज किया था, सेट s है वो इस प्रकार से चूज किया था कि सेट s में क्लोज इंटरवल ए बी के वो पॉइंट थे जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी थी, और ये सारे के सारे a से a प्लस डेल वन के बीच के सारे पॉइंटों के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये सारे के सारे हैं वो सेट s में चले गए। तो सेट s का जो सुप्रीमम होगा वो a प्लस डेल वन के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। उस हिसाब से अपन ने ये लिख दिया है, a से बड़ा होता है ये, इसका मतलब a से बड़ा c है तो a नॉट इक्वल टू c। उसके बाद में अब b वाले के लिए तो लिखता हूँ, नाउ हम सिद्ध करेंगे, अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि c है वो b के भी बराबर नहीं है, c a के बराबर नहीं है और c b के बराबर नहीं है। फिर दोस्तों ये सिद्ध कर देंगे तो फिर ये वाला पार्ट तो अपना प्रूफ हो जाएगा, फिर ये वाला बचेगा, c है वो b के बराबर भी नहीं है। तो देखो, b पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, b पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? 0 से छोटी है। अब आप जैसे a पॉइंट का आपने नेबरहुड लिया था तो राइट वाला नेबरहुड लिया था, और अब ये b पॉइंट है, b पॉइंट के आप राइट में तो जा नहीं सकते, तो b पॉइंट का जो नेबरहुड लोगे वो कौन सा नेबरहुड लोगे? b माइनस डेल टू से लेकर b तक, ये लेफ्ट वाला नेबरहुड लोगे, क्योंकि b के इधर तो जा नहीं सकते, अपने को फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया था वो केवल यहाँ से यहाँ तक दिया था। तो एफ बी ग्रेटर देन 0, अतः देयर एग्जिस्ट डेल टू ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स को जो मान है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल टू से बी। अगर आप इस नेबरहुड का पॉइंट चूज करते हो कोई भी, अगर आप इस नेबरहुड का कोई भी पॉइंट चूज करते हो तो इस नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे एफ एक्स का मान भी क्या है? लेस देन 0 है। और ये लिखा कहाँ से है? जो जस्ट लास्ट वाली थ्योरम अपन ने लिखी थी कि बी पॉइंट के ऊपर अगर अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो बी पॉइंट के लिए आपको एक बी पॉइंट का नेबरहुड ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें एफ बी और एफ एक्स के जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ का पता चला मेरे को कि जैसे
दोबारा मैं बनाता हूँ डायग्राम को। जैसे ये पॉइंट तो ए है और ये पॉइंट बी है, तो बी माइनस डेल टू इधर हो गया। जैसे ए प्लस डेल वन इधर था तो बी माइनस डेल टू इधर हो गया। अब मेरे को बताओ कि जैसे आपने जो सी माना था वो इस सेट का सुप्रीमम माना था, यहाँ से यहाँ तक का जो सेट एस माना था उसका सुप्रीमम माना था सी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो b माइनस डेल टू है, ये b माइनस डेल टू है, वो या तो c के बराबर होगा या c से बड़ा होगा, क्योंकि b माइनस डेल टू है वो तो राइट में रहेगा और c वाला पॉइंट ये यहाँ पे रहेगा। तो बताओ b माइनस डेल टू जो बना वो c से क्या बना, या तो बड़ा बना या फिर क्या बना, उसके बराबर बना। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि अर्थात b माइनस डेल टू सेट एस का अपर बाउंड है। अपर बाउंड क्यों है? अपर बाउंड इसलिए है दोस्तों क्योंकि सेट एस के अंदर जो पॉइंट आ रहे थे वो तो ऐसे एक्स आ रहे थे जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू धनात्मक थी, और b माइनस डेल टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, b माइनस डेल टू के ऊपर आप ये चूज कर रहे हो तो b माइनस डेल टू और b माइनस डेल टू के आगे के जो पॉइंट चूज कर रहे हो उनके ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो पक्का है कि आप b माइनस डेल टू है वो इधर होने वाला है, जबकि सेट है से इधर होने वाला है। b माइनस डेल टू अपना किधर होने वाला है, राइट साइड में। तो b माइनस डेल टू ये सेट एस और b माइनस डेल टू इधर आ रहा है, तो b माइनस डेल टू सेट एस का क्या है, अपर बाउंड है। अब b माइनस डेल टू सेट एस का अपर बाउंड है, तो बताओ फिर, अच्छा सेट एस का सुप्रीमम क्या था, c, और b माइनस डेल टू क्या है, अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड जो होता है वो या तो सुप्रीमम के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, और b माइनस डेल टू से बड़ा क्या है, b। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि c से बड़ा क्या बना, b, और c से बड़ा b बना तो c नॉट इक्वल टू b हुआ। अब देखो यहाँ से देखो, इसलिए ये क्या है कि भाई a से बड़ा है c, और ये क्या बोल रहा है, c से बड़ा है b। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो c है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। तो आप देखो इसके अंदर अगर कोई दिक्कत आए तो आप बताओ। सबसे पहले तो c नॉट इक्वल टू ए मैंने बता दिया है कि एफ ए है, एफ ए के ऊपर ए बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ए का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर एफ एक्स और एफ ए के चिन्ह समान होंगे। उस हिसाब से मैंने ये कर दिया है। और दूसरा ये है कि एफ बी पर बी के ऊपर फंक्शन का मान लेस देन 0 है, तो बी का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ एक्स और एफ बी के चिन्ह समान होंगे, तो वहाँ से बताया है। और सी जो है यहाँ से ये हो गया है कि ए है, ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा बी है, तो सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में है। तो ये वाला पार्ट तो अपना सिद्ध हो गया है। अब अपन इसका सेकंड वाला पार्ट बताएंगे जिसमें एफ सी को 0 बताना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एफ सी को दोस्तों जो 0 बताने का काम है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। एफ सी को 0 बताने का काम इस प्रकार से किया गया है कि इसमें दो चीज़ें लेके चलेंगे अपन। एक बार तो एफ सी का मान मैं ग्रेटर देन 0 लेके चलूँगा, फिर ये चीज़ गलत आ जाएगी। फिर मैं एफ सी का मान लेस देन 0 लेके चलूँगा, फिर ये भी गलत आ जाएगी। तो फिर मैं ये बोल दूंगा कि भाई इससे स्पष्ट है कि एफ सी का मान क्या है, अपना 0 है। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वप्रथम, या फिर माना कि, या ऐसे लिख लो विरोधाभास से माना कि बात वही है। माना कि एफ सी है वो क्या है, लेस देन 0। एफ सी है वो क्या है, लेस देन 0, तथा फलन एफ एक्स तथा फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर संतत है। एक्स बराबर सी पर संतत है। अब बताओ, अगर आप अब की बार नेबरहुड चूज करोगे तो किस प्रकार से चूज करोगे भाई। जैसे ए पॉइंट का नेबरहुड चूज किया था तो ए से ए प्लस डेल 1 चूज किया था, बी पॉइंट का किया था तो बी माइनस डेल 2 से बी चूज किया था। अब सी है वो अंदर का पॉइंट है, तो सी का नेबरहुड कैसा चूज करोगे, सी माइनस डेल 3 से लेकर सी प्लस डेल 3। भाई ये अपना ए पॉइंट,
ये बी पॉइंट, और आप ये बता चुके हैं कि सी पॉइंट इसके अंदर का है, तो सी का नेबरहुड क्या लोगे, सी माइनस डेल 3 से सी प्लस डेल 3, क्योंकि डेल 1 यहाँ काम में आ गया, डेल 2 यहाँ आ गया, तो आपकी बात डेल 3 ले लेते हैं। एफ सी लेस देन 0 तथा एफ एक्स एक्स बराबर सी पर संतत है, तब देयर एग्जिस्ट डेल 3 ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार है कि एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल 3 से सी प्लस डेल 3, कि सी का जो डेल्टा 3 नेबरहुड है उसमें एफ सी और एफ एक्स के जो चिन्ह हैं वो क्या है, समान है। अच्छा, अब चूंकि जो सी है वो सेट एस का क्या है, सेट एस का उच्चक है, सी है वो सेट एस का क्या है, उच्चक है। अब सी सेट एस का उच्चक है तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, अतः देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग्स टू एस सच दैट, कि एक ऐसा सेट एस का पॉइंट डी उपस्थित होगा कि वो सी माइनस डेल 3 से तो बड़ा है डी, और वो डी है वो किससे छोटा है, वो सी से छोटा है। इस चीज को सोचना कि भाई अभी अपन ने ये बता दिया कि देखो जैसे ये अपना सी है, अब ये सी है और ये अपना सी माइनस डेल 3 है और ये अपना सी प्लस डेल 3 है, राइट। तो और अपना फंक्शन कुछ ऐसे होने वाला है, अपना फंक्शन कुछ ऐसे होने वाला है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। अब मेरे को ये बताओ कि सी माइनस डेल 3 और सी के बीच में आप एक ऐसा डी ले सकते हो ना, कि अगर आप डी लोगे तो डी सेट एस का आएगा, क्योंकि डी के ऊपर फंक्शन का मान क्या है, डी के ऊपर फंक्शन का मान है वो पॉजिटिव है, तो सी माइनस डेल 3 से बड़ा हो जाएगा डी, और डी है वो लेस देन इक्वल टू सी या फिर लेस देन सी। अब देखो, चूंकि डी है वो सेट एस का एलिमेंट है, सेट एस डी सेट एस का इस प्रकार का एलिमेंट है कि डी सेट एस का एलिमेंट है, तो डी सेट एस का एलिमेंट है और एस के अंदर वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनके ऊपर फंक्शन का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा, तो एफ डी का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा, एफ डी का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा। तथा अब इसके अनुसार बात करते हैं अपन, तथा डी है वो अपना बिलोंग कर रहा है सी माइनस डेल 3 से सी में, सी माइनस डेल 3 से सी में। तो एक चीज बताओ कि सी माइनस डेल 3 से सी प्लस डेल 3 के अंदर तो पूरे का पूरा जो फंक्शन है उसका मान क्या है, लेस देन 0 है। सी माइनस डेल 3 से सी प्लस डेल 3 के मध्य के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के लिए एफ एक्स का मान लेस देन 0 है, और आपने ये बता दिया कि जो डी पॉइंट है वो सी माइनस डेल 3 से सी के अंदर है। अरे जो सी होता है इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसके आगे सी प्लस डेल 3 लिखना चाहते तो लिख सकते थे। तो यहाँ से ये पता लगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एफ डी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार तो एफ डी लेस देन 0, और डी है वो सेट एस का पॉइंट है, डी सेट एस का पॉइंट है, तो उस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार एफ डी का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब लिख दूंगा कि जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए आ गया क्योंकि एफ डी का मान एक बार तो 0 से बड़ा आ गया और एक बार एफ डी का मान क्या आ गया, 0 से छोटा हो गया। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान 0 से बड़ा भी हो जाए, 0 से छोटा भी हो जाए, जो कि विरोधाभास है। अतः स्पष्ट है कि अच्छा ये क्यों गलत आया, अतः स्पष्ट है कि एफ सी का मान है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। देखो मैंने एक काट दिया इसको, एफ सी को 0 से छोटा लेके चले थे और ये गलत कॉन्सेप्ट आ गया, तो एफ सी का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब दोबारा अपन क्या करेंगे कि इफ पॉसिबल
अगर संभव है तो, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो मैं ये मान लिया कि एफ सी का मान है वो अब की बार क्या है, ग्रेटर देन जीरो। एफ सी का मान है ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट एक डेल फोर ग्रेटर देन जीरो सच दैट सी माइनस डेल फोर से, सच दैट एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स का जो मान है वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल फोर से सी प्लस डेल फोर, सी माइनस डेल फोर से सी प्लस डेल फोर, सी के डेल फोर नेबरहुड में एफ सी का जैसा चिन्ह होगा वही एफ एक्स का चिन्ह होगा। ये पिछली थ्योरम के अनुसार अपन ने पढ़ा है। तो अब लिखता हूँ, माना कि अच्छा यहाँ पे तो जो संख्या थी वो डी मान ली, तो अब डी डैश मान लेता हूँ। माना डी डैश एक संख्या इस प्रकार है कि, माना डी डैश एक संख्या इस प्रकार है कि ये जो दोस्तों आपने c माइनस डेल फोर से c प्लस डेल फोर लिखा, जैसे ये c है, ये c माइनस डेल फोर है और ये अपना c प्लस डेल फोर है, तो ध्यान रखना ये c इसके अंदर आ रहा है। तो डी डैश एक संख्या इस प्रकार है कि वो c से तो बड़ी है डी डैश, और c प्लस डेल फोर से क्या है, छोटी है। डी डैश एक संख्या जो ली है वो c से तो बड़ी है और c प्लस डेल फोर से छोटी है, तो मान लो डी डैश यहाँ का हो गया, तो ये c से बड़ा हो गया और ये c प्लस डेल फोर से छोटा हो गया। और बताओ c माइनस डेल फोर से c प्लस डेल फोर के प्रत्येक नंबर के लिए एफ एक्स का मान ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो यहाँ से एफ डी डैश का मान भी ग्रेटर देन जीरो। इस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि भाई c माइनस डेल फोर से c प्लस डेल फोर के बीच की प्रत्येक संख्या के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। अब ये c माइनस डेल फोर से c प्लस डेल फोर के बीच में आ रहा है डी डैश, तो एफ डी डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। अब एफ डी डैश ग्रेटर देन जीरो हुआ तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला। अब एफ डी डैश चूंकि एफ डी डैश है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, और ग्रेटर देन जीरो होते ही बताओ डी डैश है वो किस में आ जाएगा, सेट एस में आएगा। डी डैश है वो सेट एस में आएगा, और डी डैश सेट एस में आया तो बताओ फिर ये जो सी है वो सेट एस का सुप्रीमम कैसे हुआ। सी है वो सेट एस का सुप्रीमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी को सेट एस का सुप्रीमम लेके चले थे और आपने ये बता दिया कि जो सी से बड़ी संख्या है वही सेट में आ रही है, तो ये सी है वो फिर क्या नहीं हो सकता, सुप्रीमम वो नहीं हो सकता। इम्प्लाई सी सेट एस का उच्चक नहीं है, सी है वो सेट एस का क्या नहीं है, उच्चक नहीं है। भाई डी डैश है वो सेट का एलिमेंट बन गया और सी है वो डी डैश से छोटा है, तो छोटा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट सुप्रीमम थोड़ी हो सकता है। जब आपने ये बता दिया कि बड़ा एलिमेंट सेट में आ रहा है तो फिर सी उच्चक नहीं हो सकता, और जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने सी को क्या लेके चले थे, सुप्रीमम लेके चले थे। तो लिखूंगा जो कि असत्य है, जो कि असत्य है क्योंकि सी सेट एस का उच्चक है। और यहां से ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है ना, ये वाला, ये सी को सेट एस का उच्चक होने का विरोध करता है, क्योंकि आपने डी डैश को सेट एस का एलिमेंट बता दिया और आपने सी से बड़े एलिमेंट को सेट एस का एलिमेंट बता दिया, तो साहब सी उच्चक कैसे हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। ये तो विरोधाभास हो गया सी का उच्चक होने का। और ये फिर गलत आया क्यों, एक्चुअली ये गलत इसलिए आया क्योंकि आपने एफ सी को ग्रेटर देन जीरो माना था, तो गलत आया। तो इसका मतलब एफ सी ग्रेटर देन जीरो भी नहीं हो सकता। पहले आपने एफ सी को लेस देन जीरो माना था, वो गलत आ गया, और फिर आपने एफ सी को ग्रेटर देन जीरो लेके चला, वो भी गलत आ गया। तो यहाँ से ये हुआ कि जो एफ सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। भाई ना तो एफ सी का मान लेस देन जीरो है ना ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर एफ सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वो लास्ट में बोल सकता हूँ। इसलिए स्पष्ट है कि अगर एफ ए और एफ बी, अगर एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं लेस देन जीरो,
या फिर इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं कि अपन ने लेके क्या चले थे, एफ ए को ग्रेटर देन जीरो और एफ बी को लेस देन जीरो। इम्प्लाई तब अपना जो सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में होगा और इस प्रकार से होगा कि एफ ऑफ सी है उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। एफ ए को जीरो से बड़ा, एफ बी को जीरो से छोटा लेके चले और आपने बता दिया कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाल्ज़नो थ्योरम है, नाम वाली प्रमेय है। और अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में डालना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। बहुत ही दिमाग वाली थ्योरम है और नहीं आए तो फिर अपन इसको ऑफलाइन क्लासेज में करवाएंगे जब भी अपनी समझ में आएगा। वैसे आसान थ्योरम है, आप समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। भाई 4 तो नेबरहुड लेने की जरूरत पड़ी है अपने को इस क्वेश्चन में, तो 4 बार नेबरहुड del 1 del 2 del 3 del 4 4 बार अपन ने नेबरहुड ले लिया, तो वो तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ ये बताना था कि भाई एफ सी का मान जीरो बताना था, एक बार एफ सी का मान लेस देन जीरो लेके चला, वो भी गलत आ गया। फिर एफ सी का मान ग्रेटर देन जीरो लेके चला, वो भी गलत आ गया। और इससे पहले इसके अंदर अपन ने ये बाल्ज़नो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद में सेकंड जो पार्ट था इसमें अपन ने ये बताया कि भाई सी का मान ए के बराबर भी नहीं है, बी के बराबर नहीं है, तो सी ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो सी का मान नॉट इक्वल टू ए प्रूव कर दिया, फिर सी का मान नॉट इक्वल टू बी भी अपन ने प्रूव कर दिया। तो आप देखना, एक बार मैं सारी स्लाइड आपके सामने पेश कर देता हूँ इस थ्योरम की, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो। यहाँ पे सी को सेट एस का सुप्रीमम माना है और सुप्रीमम माना है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई सी क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट है। अब पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो सी पॉइंट के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होगा। ए प्लस डेल वन से बराबर या बड़ा होगा सुप्रीमम, तो सी बड़ा हो जाएगा। अब ए प्लस डेल वन से छोटा ए होता है, क्योंकि डेल वन का मान जीरो से बड़ा होता है, तो ए से बड़ा सी हो गया, इसका मतलब ए सी के बराबर नहीं है। तो वहाँ पे तो ए का अपन ने लिया था, ये राइट वाला लिया था नेबरहुड, और यहाँ पे बी का लेफ्ट वाला नेबरहुड लेंगे, क्योंकि बी के राइट में जा नहीं सकते, अपने को फंक्शन को क्लोज इंटरवल ए बी में ही कॉन्टिन्यूस दिया है। फिर आगे की स्लाइड ये देख लो, एफ सी लेस देन जीरो लेके चले, वो भी गलत आ गया। ये एफ सी ग्रेटर देन जीरो लेके चले, उसका भी कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ गया। तो लास्ट के अंदर बस यही बताना है कि एफ सी का मान जीरो हो जाएगा और सी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।